संजय शर्मा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अगर तो बताइए आज क्या उम्मीद की जा रही है कोर्ट से? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। आज की सुनवाई में दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट, तीन पक्षकारों ने मना किया है कि वो मीडिएशन नहीं चाहते हैं। या तो कोर्ट ये कह सकता है कि साहब तीन पार्टियां नहीं चाहती हैं, लिहाजा मीडिएशन नहीं होगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान जो कोर्ट का रुख था उसे देखते हुए यही लगता कि मीडिएशन होगा। जब कोर्ट मीडिएशन में मामला भेजेगा तो आज ये घोषणा हो सकती है कि मीडिएशन के लिए पैनल पे कौन कौन लोग होंगे, उसके नियम क्या होंगे, टाइम फ्रेम भी हो सकता है। हमारे साथ हिंदू महासभा के वकील हैं विष्णु शंकर जैन। विष्णु, आज अगर मीडिएशन के लिए कोर्ट कहता है तो क्या क्या संभावनाएं आप देखिए, अगर कोर्ट मीडिएशन के लिए कहता है और हिंदू महासभा को डायरेक्ट करता है कि मीडिएशन में पार्टिसिपेट करें, तो हमारा बहुत क्लियर कट स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और मीडिएशन के सामने भी रहेगा कि हिंदू महासभा और रामलला विराजमान दोनों इस जमीन की 1 इंच भी सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है। जो बाबर ने इतिहास में किया था, वहां मंदिर का विध्वंस करके मस्जिद का निर्माण किया था, वही ऐतिहासिक लड़ाई हिंदू महासभा और रामलला विराजमान सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 10 सालों से लड़ते आ रहे हैं और 70 सालों से लीगल लड़ाई चलती आ रही है। इसलिए हम राम जन्मभूमि का सिंगल इंच भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे और कॉम्प्रोमाइज के पेपर्स पे हम दस्तखत नहीं करेंगे। यानी यू विल एग्री टू डिसएग्री योरसेल्फ? वी विल एग्री टू डिसएग्री, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज के लिए किसी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, लॉ यही कहता है। और आप सुप्रीम कोर्ट का हमें फैसला चाहिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए सुप्रीम कोर्ट हमें फोर्स नहीं कर सकती। यानी कुछ पार्टीज हैं जिनका कहना है कि वो इसमें जाएंगे जरूर मीडिएशन में, लेकिन अपना पक्ष रखने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए और ये कहने के लिए कि वो इससे कतई राजी नहीं है। जी, जाहिर सी बात है संजय, मीडिएशन में जाने का तात्पर्य ये कतई नहीं होगा कि आप अपना पक्ष छोड़ दें, हम अयोध्या चले। उसके पहले शिराज नायर हमारे साथ आ गए मुंबई से, वो विश्व हिंदू परिषद का पक्ष इस मामले में रखेंगे। शिराज नायर साहब, मध्यस्थता को लेकर आप लोगों का क्या मानना है? देखिए, पिछले 500 साल से हिंदू समाज संघर्ष कर रहा है और करीब करीब 7 दशकों से ये मामला अदालतों में लटक रहा है। 2010 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था तो सारे पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तब से आज तक हिंदू समाज बाट जो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देगा। हम न्याय से वंचित रहे और या फिर न्याय, ये अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज तक हमको न्याय मिला नहीं है। हम लोगों ने किसी ने ऐसा नहीं था कि वार्तालाप के पक्ष में या मध्यस्थता के पक्ष में नहीं थे। इससे पहले सैकड़ों बार वार्तालाप हुई। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब भी वार्तालाप हुई, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री तब भी वार्तालाप हुई, वीपी सिंह जी थे तब भी वार्तालाप हुई, और देवी गौड़ा साहब, आई के गुजराल साहब, चंद्रशेखर साहब, सभी के प्रधानमंत्रित्व काल में वार्तालाप हुई। जब जब वार्तालाप निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, मुस्लिम पक्ष मुकर जाता है। हम सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि हिंदू के लिए, हिंदू समाज के लिए कितना महत्व का है, और वो जो मस्जिद, जो मंदिर तोड़ के बनाई गई थी, उसका क्या महत्व है। ना उसमें वजू करने के लिए पानी, ना मीनार, हम उनके लिए कोई मक्का मदीना नहीं है। मुस्लिम समाज को हठधर्मी छोड़कर, बड़ा हृदय रख करके भगवान श्री राम के जन्म स्थान को छोड़ देना चाहिए और ये पूरी की पूरी जमीन हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, ताकि वहां पर एक भव्य श्री राम का जन्म का मंदिर बन सके। ये सारी बातें मध्यस्थों के मौजूदगी में एक दूसरे के सामने रखी जा सकती है ना। मध्यस्थता से इनकार ही क्यों करना सीधे सीधे कि नहीं, हम मध्यस्थता नहीं चाहते? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, उसके बाद हम बिल्कुल विचार करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, वापस और अंग्रेजी में एक शब्द है प्ले फॉर टाइम। इनफ इज प्ले फॉर टाइम, बहुत हो गया। ठीक 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 ठीक।